तो अचानक मांगल.com आपने नाम रखा है, ये मांगल.com और मेट्रोपोलियन ये आपने बनाया, तो क्या आपके दिमाग में ये आया थॉट की ठीक है ये काम करते हैं, शुरुआत करते हैं इसका? यार इस स्पेस में ना लैकुने है, बहुत बड़ा वैक्यूम है। आप देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जब भी आपको बिजनेस करें सबसे पहले सॉल्यूशन से पहले आप समस्या ढूंढें। लोग आज के टाइम में एक एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये बहुत हैपनिंग से वर्ड बना दिए गए हैं। राइट। सबसे पहले तो समस्या, किस समस्या का निवारण आप करने जा रहे हैं और उस समस्या के निवारण के बाद लोगों को क्या फ़ायदा होगा, वो बिजनेस है। तो समस्या ये थी कि जितनी भी साइटें थी, शादी.com या जीवन साथी या वटेवर थी, देवर उन्होंने मान लिया था कि उत्तराखंड यूपी है, यूपी का पार्ट है, हाँ। जबकि यहाँ की डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ राजपूत वर्ड जो है वो बहुत डिफरेंटली चलता है, हमारे यहाँ ब्राह्मण वर्ड बहुत डिफरेंटली चलता है, इसमें भी सब सिस्टम्स बने हुए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू हल्के हैं के टॉक्स। तो आज जो हमारा नया एपिसोड हो रहा है वो ऐसी हस्ती के साथ होने वाला है जो कि लोगों के रिश्ते बनाते हैं। तो आज हम अभिनव भाई का रिश्ता बनाएंगे। तो हमारे साथ है मिस्टर विजय भट्ट। हाय। हेलो सर, कैसे हैं आप? ग्रेट। हाय। नाइस टू मीट यू सर। Nice और to आप meet you, हल्के sir. टॉक्स में आए, बड़ा आपका आपको है। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। तो सर जो है एक वेबसाइट है मांगल.com, जैसे शादी.com है वैसे ही मांगल.com उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की वेबसाइट है जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी के रिश्ते मैच मेकिंग होती है उसमें। बट सर मेरा ये डाउट है आपसे, आपने कुमाऊनी और गढ़वाली। तो उत्तराखंड में तो सभी मिक्स लोग रहते हैं, हमारे देहरादून में भी सब मिक्स ही रहते हैं, तो उत्तराखंड और गढ़वाली के बीच में क्योंकि सर हम जैसों का क्या होगा? ये पेशी से जाट है, ना गढ़वाली ना कुमाऊनी नहीं, ये सवाल फिजूल उन्होंने ढूंढ रखी होगी पक्का। नहीं सर, ढूंढ रहे हैं ना सर, हम इसलिए तो आपको बुलाया हमने आज बातों में इनको रिश्ता मतलब आपने निकलवा आप देते हैं। सर कुमाऊनी का और उत्तराखंड मतलब मैं मान गढ़वालियों नहीं का सकता जहाँ यार, तक आप है- जैसा हैंडसम आदमी यार कुंवारा बैठा होगा यार, अरे ये कुंवारे सरासर हैं। झूठ सब है। तो देखो लड़कियां तो बहुत है लेकिन शादी वाली नहीं है अब असली बात सामने आ रही है। तो या डेस्टिनी है। आई नेवर प्लान्ड एनी ऑफ दिस एक्चुअली, राइट। इट जस्ट हैपेंड दैट वे। मैं कुछ ढूंढ रहा था। एक तो मैं बड़ा लेजी आदमी हूँ, अच्छा मुझे काम नहीं करना बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मेरे पास टीम है बहुत अच्छे अच्छे लोगों की, क्या बात है। तो वो ज़्यादातर काम वही करते। मैं एक वैसे कॉर्पोरेट लाइफ में था अबाउट 15 ईयर्स 16 ईयर्स बैक, वेरी हेक्टिक। आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट, फ्लाइंग अ लॉट। मैं बाहर जा रहा हूँ, अब्रॉड जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा एक अलग कहते नज़रिया होता है ज़िंदगी का, सबका अलग है। किसी को सक्सेस चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को लंबी कार चाहिए। मुझे सुकून चाहिए था शुरू से। क्या बात है। तो मैंने अपनी वाइफ से बोला कि यार वी डोंट, अब तब देहरादून, ये देहरादून नहीं था, ठीक है? अभी का देहरादून सोच के तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। राइट राइट राइट। 15 साल पहले का देहरादून बहुत बहुत अलग था। अलग था। तो मैंने बोला यार कुछ तो करते हैं। बोले क्या करते हैं करके, तब .com नया नया था। मैं ये करते हैं, बोला ये तो हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन मार्केट, शादी.com है, जीवन साथी, कैसे होएगा? मैंने कहा, हो जाएगा। मैंने कहा करते हैं। मैंने कहा और कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैंने अपने वाइफ को बोला था कि 35,000 भी शहर में अगर महीने का कमा लूँगा तो बहुत है, बहुत है, देहरादून के लिए बहुत है, बहुत है। सुकून की जिंदगी। हाँ, मैगी पॉइंट थे और इतनी गाड़ियाँ नहीं थी। राइट राइट राइट। शांति थी, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, रिश्तेदार थे। और शाम को 6 बजे आप घर में आ गए हैं। दिल्ली में तो इमेजिन नहीं कर पाते थे। राइट राइट। सुबह के निकले हुए रात में घर पहुंच रहे हैं, और घर में घुसते ही खाना बनाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। जब तक खाना बना, खाना खाया, अगले दिन के खाने की तैयारी शुरू हो गई कि सुबह ब्रेकफास्ट का रेडी कर लेते ताकि सुबह टाइम मिले। तो वो एक कप चाय जो होती है ना सुकून वाली, वो तरस जाते थे। राइट। तो जब मैं देहरादून आता था, मेरा एक कज़न है, वो यहाँ रहता है नेशनल रोड में। तो पुराने वाले जो मकान नहीं होते, तो वो देहरादून वाले जो हाँ। विंटेज वो घर है, लॉन है, एक बरांडा है, चेयर लगी हुई हैं। तो जब हम आते थे चाय पी रहे होते थे, तो ऐसा सब कुछ थम गया है, मतलब सिर्फ चाय है बस अब एक। और कभी बारिश हो रही है, चिड़िया, और एक प्यारा सा माहौल। तो वो मैं बहुत मिस करता था। मुझे लगा कि, और मेरा एक ही बेटा है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा लाइफ में हासिल थी नहीं। तो मेरे को एक शांत ज़िंदगी चाहिए थी। तो मैंने वो नीश इसलिए गढ़वाली कुमाऊनी का जो आप बोलते हैं,
एक मैं गढ़वाली था तो मेरे को था कि मैं इस बिज़नेस को जल्दी समझूंगा, और दूसरा बिजनेस सेंस को कहते हैं इसको बेसिकली। आई रियलाइज आई कुड नॉट फाइट Shaadi.com इफ आई वेंट इन विद ऑल द कैटेगरीज। इन्वेस्टमेंट लगती है ना बहुत बहुत ज़्यादा, ज़्यादा लगती है। तो आई रियलाइज कि अगर मैं एक नीश पकड़ूँ और वो नीश मेरी नीश है, मैं उस नीश को समझता हूँ, मुझे पता है उस नीश की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मुझे पता है वो लोग क्या ढूंढते हैं, तो मेरा वो ईजियर होगा मेरे लिए। तो ईजियर, देहरादून, सुकून और एक कप चाय, क्या बात है। क्या बात बस इतनी ही है Mangal.com। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि हाँ ये था कि आई एम एम्बिशियस गाय कि बड़ा कुछ करना है, बट इट वुड बी वेरी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू से दैट आई प्लान्ड ऑल दिस। ऐसे क्लाइंट्स, ऐसी शोहरत, ऐसा प्यार, ये मैंने इमेजिन नहीं किया था। अच्छा, तो सर ये होता चला गया। पर जैसे Mangal.com आपने करा तो इसमें लोगों के रिश्ते, तो दिल वाले दो अच्छी सोल को मिलाना, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? कॉलेज टाइम में आप लोग लाइक अपने फ्रेंड्स लोगों की सेटिंग मीटिंग कराते थे? नहीं मेरी तो अपनी शादी अरेंज है यार, और वो भी पहली लड़की। कोई माइंडसेट होगा आपका कि आप अच्छे होंगे दो कपल्स को मिलाने में, तो आपने सोचा यार यही काम कर शुरू कर देता हूं नहीं मैं तो Mangal.com। इस मामले में तो बहुत ही बुरा था मैं। अच्छा, मतलब तो हाँ। अचानक Mangal.com आपने नाम रखा, ये Mangal.com और मैट्रिमोनियल ये आपने बनाया, तो क्या आपके दिमाग में ये आया थॉट की ठीक है ये काम करते हैं, शुरुआत करते हैं इसका? यार इस स्पेस में ना लैकुने है, बहुत बड़ा वैक्यूम है। आप देखिए, मेरा ऐसा मानना है जब भी आपको बिजनेस करें, सबसे पहले सॉल्यूशन से पहले आप समस्या ढूंढें। लोग आज के टाइम में एक एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, इकोसिस्टम, ये बहुत हैपनिंग से वर्ड बना दिए गए हैं। राइट। सबसे पहले तो समस्या, किस समस्या का निवारण आप करने जा रहे हैं, और उस समस्या के निवारण के बाद लोगों को क्या फ़ायदा होगा, वो बिजनेस है। तो समस्या ये थी कि जितनी भी साइटें थी, Shaadi.com या जीवन साथी या वटेवर थी, देवर उन्होंने मान लिया था कि उत्तराखंड यूपी है, यूपी का पार्ट है, यूपी का पार्ट है, हाँ। जबकि यहाँ की डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ राजपूत वर्ड जो है वो बहुत डिफरेंटली चलता है, हमारे यहाँ ब्राह्मण वर्ड बहुत डिफरेंटली चलता है, इसमें भी सब सिस्टम्स बने हुए हैं। हमारे यहाँ गोत्र हो गया, नाड़ी दोष हो गया, गण दोष हो गया, बहुत बड़े वर्ड्स हैं, बहुत बड़े वर्ड्स हैं। और वो लोग इसको एक पूल सा बना के, जैसे होता है ना, सारे एक ही ढेरी में सारे कांदे प्याज भर दिए, बोला हाँ, तो वो ऐसे चल रहे थे। तो हमने उस चीज़ को समझा शुरू से कि ये कम्युनिटी जो है, हमारी कम्युनिटी की डिमांड क्या है, मांग क्या रही है। फिर हमने स्ट्रक्चर करना शुरू करा। तो इट टुक मी आई थिंक 9 से 10 साल तो मुझे डेवलप करने में लग गए पूरे मांगल को। कब स्टार्ट किया था सर ये? 2009 में। अच्छा, 2009 में, ओके। अगर मांगल 15 साल हो गए। 15 साल, हाँ, नाइस। लास्ट के 6 साल बोलेंगे मांगल, मतलब दिखा है। अच्छा। हाँ, 10 साल तो ऐसे स्ट्रगल थी कि आज है कल नहीं है वाला सीन था। हाँ, तो अब तक सर कितनी शादियां Mangal.com के थ्रू हो गई हैं हमारे उत्तराखंड में? हजारों, शायद पता नहीं यार, क्या बात है। काउंट नहीं है। ऑलमोस्ट आई पुण्य थिंक काम है रोज सर ये। एक दो रोज शादियां होती रहती हैं। तो सर जैसे ऐसा भी हुआ है शादियां होके सेपरेट तलाक भी ऐसे होते हैं, पता चलता है आपको उसमें? एक पता चला था मुझे, और बहुत कॉमिकल किस्सा हो गया था वो। वो एक लड़की थी, उसकी शादी मांगल से भी, और मैंने, मतलब मैं लड़के को भी मिल रहा था, ऑफिस आ रहा था, लड़की भी ऑफिस आ रही थी, तो दोनों को मिल रहा था। अच्छा। तो मुझे बड़े अच्छे से प्यारा सा जोड़ा सा लग रहा था। तो उन दिनों हम ऐसे हो रखे थे, मतलब जैसे होता ना कि बस शादी जन की जो दिख रहा है इसकी शादी करा दो। तो मैंने बड़ी उनकी मतलब मैच मेकिंग सी कराई एक तरह से, मतलब ऑफिस में मिलना, मतलब हम मैच मेकिंग करते नहीं है ना, वी जस्ट अ साइट, राइट। बट उन दिनों हम थोड़े से एक्टिव थे कि नहीं यार, थोड़ा personally इनके लिए जाके। ये ठीक है, इनके लिए ठीक है, मिलवा देते हैं, क्या पता बात बन जाए। तो उनकी बात बन गई, शादी हो गई, हम शादी में इन्वाइटेड भी हो गए, और बड़ा मज़ा सा आ गया। और उनकी शादी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई कुछ टाइम बाद, और वो मेरे पास लड़की का फ़ोन आया एक दिन रात में, और मैंने, अब अगर आपको कोई बोलेगा कि ये झगड़ा कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप थोड़ी बोलोगे इसके थप्पड़ मार दे। बिल्कुल। आप बोलोगे कोई नहीं यार, थोड़ा शांत रहो, ये लोग। तो मैंने भी उसी टोन में
कि नहीं शादियों में ऐसा होता है स्टार्टिंग में, और संभलो और वकीलों से बचो थोड़ा सा स्टार्टिंग में, जैसी जाओगे वो तो तुरंत बताएगा ये केस ला दो। मैं इस तरह से उसकी काउंसलिंग करी मैंने, और उनकी शादी ठीक हो गई। और मैंने समझा कि कोई तमगा सा लग गया मेरे पर। 6 साल बाद मुझे फ़ोन आया, तो शी वॉज नॉट इवन अनहैप्पी भी नहीं थी, मतलब वो हंस रही मेरे पे, वो कह रही है कि आप उस समय आपकी बात मैंने फिजूल में मान ली, मेरे 6 साल और खराब हो गए। हंस रही मेरे पे। 6 साल तक टिक गई थी वो शादी? टिक गई थी वो शादी। तो खूब हंस भी रही, और बीच में तंज भी कस दे रही कि फिर मजाक भी कर रही, फिर अल्टीमेटली बोल रही कि मैंने बोला मैं रखता हूँ, मैं बहुत हो गया। तो कि आप ना किसी को एडवाइस मत दिया करो। मैंने बोला यार ठीक है नहीं दूंगा, मैंने कहा फ़ोन रखता हूँ। शादी बड़ा डेलिकेट मैटर है, शादी कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि कोई मैं बनाता हूँ। शादी तो 2 लोग चलाते हैं। इट्स एन एवरीडे थिंग। आप तो जरिया मिलाने का। हाँ, बिचौलिए तो रोज का, बिचौलिए भी नहीं भैया, क्या इट्स लाइक अ थिंग कि शादी के लिए एक वर्ड मैं बताता हूँ आपको, मैं भी कल परसों भी किसी को बता रहा था। शादी बेसिकली एक ATM की तरह है। अगर लड़का और लड़की की शादी हो रही है, जब वो शादी कर लेते हैं, अगर उस ATM में वो दोनों रोज एक इमोशन नहीं डालते हैं, तो एक दिन उन्हें जब उनका झगड़ा होगा या दिक्कत आएगी या बैड टाइम्स आएंगे, तो अगर उस ATM में उन्होंने अच्छी यादें नहीं डाली हुई हैं तो वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और विड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो शादी कोलैप्स हो जाएगी। राइट। तो शादी डेली का अफेयर है, ऐसा नहीं कि अब आपकी शादी हो गई 20 साल हो गए, आज भी आपकी शादी है, आपको आज भी काम करना है, आप किसी के साथ हो, या टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, उसकी फीलिंग समझनी है, उसके साथ रहना है। तो आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ शादियाँ बहुत कॉमन हो गया है, टूटना या अलग होना बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन हो गया है। मैं सही और गलत में तो नहीं पढ़ूंगा, इस पे मेरा एक टेक था, वैसे आई विल शेयर दैट विद यू। मैरिज काउंसलिंग होती है जब शादी टूटती है, जज साहब के पास आप जाते हैं, तो जज एक मैरिज काउंसलिंग भी एडवाइस करते हैं, या फैमिली कोर्ट जाते हैं तो मैरिज काउंसलिंग आपको एडवाइस करते हैं कि आप दोनों जाइए, एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से मिलिए और उससे अपनी प्रॉब्लम बताइए और ये सब करिए। आई बिलीव ये जो मैरिज काउंसलिंग है ना, ये शादी के पहले होनी चाहिए। एग्जैक्टली, शादी में भी बोलने वाला था, शादी से पहले होनी चाहिए। सास की भी होनी चाहिए, ससुर की भी होनी चाहिए। फैमिलीज शुड गो इनटू काउंसलिंग टुगेदर, सिट डाउन, अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। राइट, शादी से कम से कम पहले 4-5 महीने पहले तो ये चीजें काउंसलिंग चलनी चाहिए, मिलना चाहिए दूसरे को। सास को पता चलना चाहिए कि मेरे घर में जो लड़की आ रही है, मुझे उसके लिए जगह बनानी है, सिर्फ दिल में ही नहीं, घर में भी। और ये बड़ा वर्ड है कि घर में जगह नहीं देते आप बहू को। घर में जगह होना मतलब कोई एक कोना उसका होना जहाँ पर उसके अधिकार है, या अपनी मर्जी होना, वो होना। ससुर के लिए भी अंडरस्टैंडिंग करना कि अब वो ससुर नहीं है। ससुर का मतलब हो गया इसका ससुर हुआ ना, लड़की का, लड़के का तो नहीं, अपने बेटे ससुर तो नहीं बना, बीवी का ससुर नहीं बना, अपनी बेटे ससुर, सिर्फ इसका ससुर बना। तो ये गलत हो गया। आपको अब ससुर नहीं बनना है, आपको अब हेड ऑफ द फैमिली बनना है। माने अब आप किसी के नहीं हो, आप हेड ऑफ द फैमिली हो। यू हैव टू टेक एंड अंडरस्टैंड एवरीबॉडीज फीलिंग्स। इसके साथ बुरा हो रहा है, इसके साथ बुरा हो रहा है, ये चलो हम ऐसे बैठ के बात करते हैं। लड़के को समझना है वो किसी की कि देखो, अगर लड़का उसके घर जा रहा है, फिर वही स्थिति वो भी तो फेस करेगा ना। भाई अभी हम अपने घर में क्या होता है, सब कुछ हमारा ही तो है ना, हम पूछे तो नहीं, अपने भाई की शर्ट उठा के निकल लेते हैं। झगड़ा ही तो होता है, लेकिन शर्ट तो पहन सकते हैं। हम पिताजी गाड़ी लेके निकल जाएंगे, कोई पूछता तो नहीं है ना। तो अगर लड़के को उठा के लड़की घर भेज दूँ तो क्या लड़का डे 1 कंफर्टेबल होगा उसके पिताजी की कार लेके बाहर निकलने में, किचन में जाके रात को 2 बजे कुछ बनाने के लिए? He'll be asking people around कि यार जरा ये। तो आप उसको इमेजिन करिए उस अनकंफर्टेबल पोजीशन को, उस फीलिंग को, वो जो उस दरमियान हो रहा है। और तब आप अपनी काउंसलिंग करिए कि हम करने, इट्स अ वेरी मेजर स्टेप। मैंने एक इस पे एक बार एक पोएम भी लिखी थी, और मुकेश तिवारी साहब है ना, जो वसूली भाई एक्टर, तो उन पे मैंने फिल्माई भी थी वो गाना। और वो इसी बारे में था कि
वो तुम्हारे घर आएगी। मतलब वो मैं पूरी लाइंस तो नहीं गा सकता, मैं वैसे बताता हूँ कि वो कभी डॉक्टर है, कभी इंजीनियर है, तो कभी मेकअप आर्टिस्ट है, कभी रोटियां बेलती है, तो कभी पराठे गिराती है, मतलब ऐसे करके आज ये बनना चाहती है, कल वो बनना चाहती है, वो तुम्हारे घर आएगी। फिर वो ऐसे करके एक आदमी कहीं पर एक लड़की को प्यार से पाल रहा है, प्रिंसेस है उसके घर की, राइट, वो एक दिन तुम्हारे घर आने वाली है। आने वाली, सो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? Right. दैट वाज द पोएम। राइट, एंड वो थॉट एक दिन ऐसे आया कि कोविड टाइम में, माई सन इज ऑल ऑफ 21 ईयर्स ऑफ ओल्ड, तो कोविड टाइम में क्या हुआ कि उस तब वो ऑनलाइन स्कूलिंग वूलिंग का चक्कर चल रहा था, 11वीं 12वीं का टाइम होता है। तो उधर से मैडम का फ़ोन आ रहा है, क्योंकि भाई साहब उठा ही नहीं रहे, ऑनलाइन ही नहीं प्रस्तुत हो रहे, सब ने खेल सीख लिए थे, म्यूट कर देते थे, वो सब चल रहा है, और मैडम हम पे वो कर रही है, फिर मेरी बीवी उस पे झल्ला रही है, फिर वो झल्ला रहा है कि सभी ऐसा हो, मतलब वो एक, फिर वो उठने का टाइम उसका सूट नहीं कर रहा मुझे, फिर उसके जागने का टाइम सूट नहीं कर रहा, उसे खाना खाने का टाइम सूट नहीं कर रहा मुझे। सो देन आई सैड, पहले मैं बहुत इरिटेट हुआ, फिर देन आई सैड विद वाइफ, मैंने अपनी वाइफ को थॉट दे दिया। हम आपस में बहुत करते हैं दोनों, मैं और स्वाति, हम थॉट दे देते हैं, हमने ये सीखा है, थॉट दे दो, एक थॉट दे दोगे पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, फिर रिएक्शन चेंज हो जाएंगे सारे। तो मैंने उसे एक थॉट दिया, मैंने कहा देख ये हमारा लड़का है और इसके कारण हमें इरिटेशन हो रही है और हम दोनों लड़ रहे हैं, तो हम इसकी सारे उठने का साइकिल खराब है, खाने का साइकिल खराब है, सारा खाना बना दिया, पता लगा पिज़्ज़ा आ रहा है, फिर अगले दिन मैं टिफ़िन भर के ऑफिस ले जा रहा हूँ। तो मैंने कहा इसकी सारी, और मैंने कहा तेरी मेरी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम दोनों, अब हमें 21 साल हो गए, 22 साल हो गए इकट्ठे ना, तो उसे चाय पीने का मूड पता है, मेरा चाय नहीं पीने का मूड पता है, मुझे पता है वो इस समय इरिटेट हो रही है, इसको कुछ फटाके चॉकलेट या कोई चीज़ पकड़ा दो, उसका कोई ब्लड शुगर लेवल का इशू होगा तो इरिटेट हो जाती है जल्दी से वो, अगर खाने की टाइमिंग में ज़रा भी आगे पीछे हुए। मुझे पता है कि इसे क्या खाना है, मुझे पता है भी सोने जा रही है या ज़्यादा देर तक जगना जा रही है, तो वी आर परफेक्टली ट्यून्ड, वी लाइक अ वायलिन। तो हमारे बीच में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और मैंने कहा अब हम बूढ़े हो रहे हैं, अब हमें और मी टाइम चाहिए और पीसफुल टाइम चाहिए, और ये पूरी कायनात लेकर हनुमान जी की तरह सारी समस्याएं, वो जो थी ना वो पहाड़ उठा के ले आए थे, मैंने कहा ये पूरा पहाड़ उठा के लेके आ रहा था। मैंने बोला यार वो भी तो इसी समय एक ऐसी ही लड़की किसी घर में यही काम कर रही है, और मैंने कहा ये जब आएगी हम इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, मतलब हमें दिक्कत हो रही है कि हाँ यार उठने का टाइम, बैठने का टाइम, मतलब उसके साथ हमें कैसे होगी, उसका तो हमें नैसर्गिक प्यार भी नहीं होगा। राइट, तो इसे हम ऐसा करेंगे, जब इनकी शादी, जब भी इसकी शादी होगी, वी विल गिव देम 5 to 10 years together some place away from us, राइट, so that they can have their own battles, they can have their own fights। हाँ हम अगल बगल रहेंगे ताकि आना कर लो, जाना कर लो, घूमने जाना, बच्चे को छोड़ जाओ हमारे पास में, केयर रहेगी, वो भी हमारी केयर कर पाएगा। ऐसी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, हाँ है ना, क्योंकि आजकल नहीं है, लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, लोग सोचते हैं कि शादी कर ली है, लड़की बहू आ गई घर पे। अब लोग हैं थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, पुराने ज़माने की सोच है, बट अब टाइम चेंज हो गया है। नहीं, पुराने ज़माने की सोच कुछ नहीं है। देखिए आपको ये समझना होगा, यू अंडरस्टैंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, हैव यू सीन द मूवी Yes, मैट्रिक्स? yes, Matrix. इट्स ऑल अ सॉफ्टवेयर बेसिकली। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप मैट्रिक्स समझिए, आपकी गाड़ी को किसी ने हल्का सा टच कर दिया, आप एकदम से निकले, आपने देखा अंदर 3 पतले पतले आदमी बैठे हुए, आप फैल गए, गुस्सा आ गया ना आपको, आप क्रोधित हो गए, आप बहुत जोर से चिल्लाए, आप डंडा भी निकालने को तैयार हो गए, क्रोधित हो गए ना, क्लियर हो गया। सीन चेंज कर दीजिए, आप पतले दुबले हैं, अंदर 3 जाट बैठे हुए अब आप क्या बोलेंगे बता दीजिए, सॉफ्टवेयर तो है भाई जी, क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे भाई जी यार, देखा कर रहे यार भाई जी, कमाल कर रहे भाई जी यार तो बोले अरे सॉरी ठीक है, हो गया ना। तो सिचुएशन तो दोनों वही है, आपका रिस्पॉन्स क्यों चेंज हो गया, राइट, तो आपको बार बार एवेल्यूएट करना है कि आपका रिस्पॉन्स होना क्या चाहिए। अभी हम पुराने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं हर स्थिति में, हमें बच्चों से कैसे बात करनी है, हमें पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, नेबर से कैसे बात करनी है, बहू से कैसे बात करनी है। सो इफ़ यू पुट एवरीथिंग टुगेदर, सो यू अंडरस्टैंड कि देखो गलत कोई भी नहीं है। अभी मैंने एक आई राइट एड्स ऑल्सो ना, तो अपनी कंपनी के लगभग सारे एड्स मैं ही लिखता हूँ।
मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी गलत नहीं है, हमारे रिस्पॉन्सेस गलत है। ना माँ गलत है, ना पिता गलत है। यार मेरा पिता भी तो 1900 क्या कहते हैं वो बंटवारे के टाइम का आदमी है ना, वो भी तो 80 साल पुराने हैं मेरे पिताजी। राइट, तो मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करूँगा? बिल्कुल मेरी माँ भी उसी टाइम की है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसको चेंज करें, हम रिस्पॉन्सेस चेंज करें, तो मैंने एक ऐड लिखा था इसमें, बड़ा सिंपल सा ऐड है। एक अच्छा सा घर है जहाँ पर एक बहू है, एक बेटा है, एक पिता है, एक माँ है, ननद घर आ रखी है, ठीक है, और घर आ रखी है, माँ और ननद शॉपिंग करके भी आए हैं, सब बढ़िया चल रहा है। शॉपिंग रूम में बैठे हैं दोनों, शॉपिंग करने गए थे, शॉपिंग करके आए हैं, और पूरा सामान बिखरा रखा है बेड में। और वो माँ बेटी का तो बॉन्ड होता ही है ना यार, यू कांट टेक इट अवे ना। राइट, बिल्कुल। उसको पिट करना कि वो बहू के साथ में भी माँ बन जाए, इम्पॉसिबल है यार। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो उस औरत से। पर्सपेक्टिव राइट करने पड़ेंगे। तो वो सामान बिखरा हुआ है दोनों, ये देखिए देखिए वाला ये लीजिए, ऐसे ये चल रहा है। तभी बहू जो है वो चाय पूछने आती है, सब बढ़िया है कि दीदी चाय पियोगे, ऐसे खोलती है वो, एकदम दोनों ठट्ठा आ जाती है। वो ऐसे चद्दर से ऐसे रख देती है, कुछ सामान रख देती है फिर से कि जैसे नॉट रिएक्शन इंटेंडेड, जस्ट हैपन्स दैट वे। तो ऐसे रख देती है, तो बहू का मुंह इतना सा हो जाता है, बुरा लग जाता है बुरा ना, लगता है, मेरे से छोटा रही। एंड शी सेज नथिंग। बोलती है ठीक है दीदी मैं बनाती हूँ चाय। बोलती है हाँ चाय बना दो। वो किचन में चल जा रही है, वो चुपचाप अनमने से बैठी है, चाय बना रही है, खड़ी हो रखी है, एंड शी इज सैड। एक एंगल से ससुर देख लेता है पूरी घटना को, वो कहीं खड़ा हुआ है, उसको दोनों फ्रेम में दिख रहे हों, और वो बहू का एक्सप्रेशन समझ जाता है। वो चुपचाप अपनी वाइफ के पास जाता है, कहना 1 मिनट आना जरा। फिर वो आती है, वो तो कोने में ले जाता है कि तेरे को दवाई दे दी थी उसने, बहू का नाम लेट्स सपोज निर्मला है, कुछ जो भी है, आज के ज़माने को नाम रख लो हमारे टाइम में तो उसने बोला निर्मला ने तेरे को दवाई दे दी सुबह? बोला हाँ दे दी। और वो बीपी की? बोला हाँ दे दी। अच्छा कल रात पैर दबाए थे उसने क्योंकि तेरे पैर में दर्द वर्द लग रहा है? बोले नहीं आप तो भैया 1 घंटा दबा के जाती है वो, ऐसे ऐसे करके 1-2 चीज़ें और रिमाइंड कराता है उसको। फिर कहते सुन जो उसकी बेटी है जो घर आ रखी है, ये कल चली जाएगी, जो तेरी सेवा है वो सारी निर्मला कर रही है, तो घर तो उसका भी है। राइट। तो फिर वो बताता है कि उसको बुरा लगा होगा जब तूने ऐसे करा। तो अब सास भी बुरी नहीं है, ऐड ही यही है, सास ही बुरी नहीं है। वो सडन रियलाइज करती है ओहो ये तो गलत हो गया, क्योंकि वो रिएक्शन होता है, रिएक्शन। तो बोलती है अच्छा सॉरी मैं, फिर वो समझ जाती है। फिर बहू वहाँ पर अनमनी चाय बना रही है, पीछे से वो उसका बेटा आता है, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही मूड खराब है। तो हम ये भी दिखा रहे हैं कि बहू चुगली नहीं कर रही है, नहीं ऐसी थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग है ना यार, पता है इंसिडेंट है यार, गुजर जाएगा। नहीं सर दर्द हो रहा है ऐसे मेरा, ठीक है। फिर सास आती, सुन 1 मिनट आना जरा, रूम में ले आती है उसके रूम में, दूसरे वाले में, बहू के रूम में, कि इसको ना साड़ी देनी थी, तो मैं अपनी वो येलो वाली साड़ी दे दूँ, वो जो मैं लाई थी। बहू के रिएक्शन चेंज हो जाता नहीं माँ से, मम्मी आप पे तो साड़ी बहुत अच्छी लगती है, ये हैदराबाद से लाए थे आपके लिए, वो मत दो। फिर हमारी ये दे दो, ये ब्लू वाली। बोलती नहीं ब्लू वाली तेरे पे अच्छी लगती है, पागल हो गई, वो तब वो भी तो वहाँ से लाया था और तूने अब तक पहनी भी नहीं है। कह रही वही तो बोल रही पहनी भी नहीं है मम्मी, नंबर ही नहीं आ रहा अब दीदी के लिए, और दीदी पे ये रंग बहुत फबेगा आप देखना। वो बोलती पक्का? बोले हाँ पक्का, ठीक है चल। और सुन मैं उसको ये 2-3 चीज़ें पैक करा देना, तो घी आ रखा है वहाँ से, वो गाँव से, हाँ घी रखवा देना, और मठियाँ में रखवा देना। और फिर वो एकदम से बहुत चिपन कर जाती, मम्मी जी वो दे दें, वो वहाँ से मिठाई वाला कुछ जो भी फेमस होगा वहाँ से मिठाई मंगवा देती हूँ, और वहाँ उनके सब भाभी तो बहुत चाहिए होगी जाते समय। हाँ तू अपने आप देख लेना क्या क्या करना है। कमांड हैंड ओवर हो गया। कट टू सीन आ रहा कि लड़की मायके जा रही, गेट पे खड़ी हुई है, सास खड़ी है, ससुर खड़ा है, पति खड़ा है, लेकिन सारा सामान बहू दे रही है। दीदी वो नहीं दीदी पक्का ले, ये दीदी ये साड़ी दे, एंड देन एवरीबॉडी सेइंग गुड बाय। इतनी ही कहानी है, बुरा कोई नहीं है, हमारे रिस्पॉन्स की बात है। दैट्स हाउ मैरिजेस आर। क्या बात है, नो वन इज रॉन्ग। बड़ा लिखा है सर ऐड आपने।
आई एम ट्राइंग टू आई राइट एड्स। अभी ये फिल्मान करो ना, मैंने पहले ही खोल दिया। लिखी करो आप एड सर। तो सर ये mangal.com का प्रोसेस क्या होता है, अगर जैसे किसी को आपके थ्रू रिश्ते मतलब डायरेक्टली अप्रोच करो फिर उसके बाद नहीं नहीं, इट्स अ फ्री साइट, इट्स आउट देयर। आप इसकी प्ले स्टोर में ऐप भी प्ले स्टोर में ऐप है, आप डाउनलोड करें, आप अपनी प्रोफाइल बनाएं और बेसिकली इट इज सपोज, पहले अखबार में रिश्ते छपते थे, अब इंटरनेट पर छपते हैं। इसमें डिफरेंस में बस सिर्फ तो आपका ये क्या हुआ कि सिर्फ गढ़वाली और कुमाऊनी, बाहर वाले उत्तराखंड में तो सब मिक्स ही रहते हैं हम लोग, ये बता मुझे, इसका आंसर दीजिए आप। क्यों कुमाऊनी गढ़वाली, क्यों हम जाटों का क्या होगा? आप तो चाहते हैं उत्तराखंड में हम यहाँ हैं, आपने इतनी अच्छी mangal.com बनाया, हमारा उत्तराखंड की मैट्रिमोनियल ऐप बनाई, वेबसाइट बनाई, इसमें तो हम भी आना चाहते थे, अब हम गढ़वाली नहीं है तो बताइए क्या करें। अब इनका रिश्ता कैसे होगा ये बताओ। आप पर्सनली मुझसे मिल लेना। ऐसा है। और अभी सर के एक वो भी कुछ आप एक अपना एक मांगल बाजार बाजार बाजार, हाँ मैं उसी के आप- बारे में बात करने वाला था। हाँ। उससे पहले मैं एक चीज पूछूंगा, जैसे अब रिश्ते आते हैं, प्रोफाइल्स बनती हैं, तो उसमें सर कुछ जेन्युइनिटी चेक कैसे होता है आपके? देखो ये क्योंकि अच्छा मैं टेक्निकली, मान लूं हाँ कि हाँ, मैंने- नहीं राइट हाँ, क्वेश्चन, राइट ये बहुत क्वेश्चन, अच्छा परफेक्ट question है, बहुत क्वेश्चन, अच्छा हाँ question बहुत पूछा अच्छा भाई मैंने, क्वेश्चन है। क्योंकि ऑब्वियस है अब कोई बता रहा है, कोई और बता रहा है कि मैं कुमाऊनी हूँ, तो ये भी होता है, हुआ है आपके साथ? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। हाँ, क्योंकि- देखो हमारे में वही मैंने कहा ना, हमने पैरामीटर्स चेंज करे, शादी.com या जीवन साथी या जो भी XYZ वेबसाइट्स है। पहाड़ियों में एक बड़ा चीज़ होती है कि मम्मी नानी कास्ट, दादी कास्ट, ये भी एक मैचिंग क्राइटेरिया है। तो आप एक बार को तो फ़ोन पे झूठ बोल सकते हो कि मैं जो कुमाऊनी गोत्र हूँ। जो टाइप जो हाँ, आप बोल दो कि मैं कुमाऊनी हूँ, मैं बोलूँ क्या बोला, आप बोलो लटवा लूँ, ठीक है जी। मैं बोलूँगा आपके मामा जी का सरनेम क्या है, फिर मैं बोलूँगा आपकी नानी का नाम क्या था, फिर आपकी दादी का सरनेम क्या था। इतनी चीज़ों में आप नहीं आ पाओगे अंदर, बिकॉज हमारे में ये होता है कि दूध का रिश्ता चलता है। तो माँ और नानी के, अगर मेरी माँ शादी से पहले, अभी तो मेरी माँ भट्ट है ना, भट्टों में शादी भी भट्ट हो गई, पर मेरी माँ शादी से पहले सुंदरयाल थी, उनके फादर साहब जो थे वो सुंदरयाल थे। तो जो मेरी शादी होगी वो सुंदरयाल में नहीं होगी। अच्छा, जो गोत्र मिलना होता है पता। सरनेम, गोत्र तो बिल्कुल अलग हो गया, अभी गोत्र हम पहुँचे नहीं है। अच्छा, तो हमारे में वो होता है, वो बड़ा मैटर करता है। नाड़ी दोष को बहुत हाईली मानते हैं। मतलब आप मुझे 100 नाम देंगे, मैं 100 में से एकदम देखूं, अब सब में तो कॉमन नाड़ी लगी है, नाड़ी दोष लगे, हटा दे, हम देखेंगे भी नहीं उस तरफ। चाहे अच्छा ऐसा है, हाँ, चाहे वो मतलब दुनिया का सबसे अमीर रिश्ता होगा, वो भी नहीं। हम नहीं देखेंगे, क्योंकि नाड़ी दोष हमारा बहुत बड़ा वर्ड है। तो ये कुछ चीज़ें टिपिकल, हाँ बहुत टिपिकल है पहाड़ियों में। कहाँ के हो ये भी बड़ा मैटर करता है हमारे यहाँ, कौन से गाँव के हो, पट्टी क्या है, सब पूछते हैं लोग। तो ये चीज़ें बाकी साइड्स में नहीं है। लव मैरिज में तो सब चीज़ें चलती नहीं है। तो ऐसा कोई किस्सा है आपके पास आज तक, जैसे कुछ होते हैं लव मैरिजेस भी होते हैं, आप तो जैसे हाँ, बहुत होती है। मैट्रिमोनी तो एक अरेंज मैरिज टाइप की होगी, हाँ लेकिन मान लो कोई कपल्स है, उनके फैमिली नहीं मान रही है, चलो ठीक है कुछ ऐसा एक्चुअल में हुआ है, एक्चुअल में हुआ है ये, मैं नाम नहीं ले सकता। और वो उन्होंने पहले बोल दिया कि शादी मांगल से भी, और मैं भी बड़ा खुश था, बिकॉज जितनी बार कोई बोलता है मांगल शादी भी, तो एक नेचुरल प्यार सा आ जाता है ना शादी में। बोला हाँ मांगल से भी, शादी अटेंड भी कर रहा हूँ, शादी मांगल से हो रही है। और बाद में पता चला वो शादी मांगल से नहीं हो रही थी, वो दोनों का लव अफेयर था। बट अब टू सेव द सिनेरियो, ओके, अच्छा तो उन्होंने बता दिया, उन्होंने उड़ा दिया कि मांगल से मिले थे, क्योंकि वो दोनों थे भी अलग अलग, मतलब बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था कहीं से कुछ। अच्छा, तो बाद में हुआ कि नहीं, मेरे को समझ में आ गया, बट देन आई केप्ट क्वाइट आल्सो। फिर मैं चुप भी रहा, इसलिए मैं नाम भी नहीं ले रहा, फिर मैं चुप भी रहा पूरी शादी में। अच्छा, आगे भी नहीं बोला, क्योंकि यार शादी दो लोगों की चीज़ है ना। राइट। उनको मांगल से अल्टीमेटली उनको मांगल से मदद मिल तो गई, मांगल से जरिया तो मांगल ही था ना। ऐसे भी होता है कि फ़ोन आता है किसी लड़की का कि उसकी प्रोफाइल हटा दीजिए, बोले क्यों नहीं, हमारी शादी फिक्स हो गई है। अच्छा, ऐसा भी आता है। हाँ, ऐसे भी आते हैं कि उसकी इस नाम से प्रोफाइल बनी है, कोई और तो नहीं बना रखी। ऐसे भी केस आते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। एक बार ऐसा भी हुआ था, एक लड़का और लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, और उन्होंने कैसे करे, तो दे यूज्ड मांगल टू गेट मैरिड। अच्छा, प्रॉपर उन्होंने इंटरेस्ट सेंड करा, पूरी हिस्ट्री क्रिएट करी, मांगल ने प्रोफाइल बनाई, ड्यूरेशन रखी, दोनों में गैप रखा,
जैसे एक लड़का एक लड़की है, पहले लड़की ने प्रोफाइल बनाई, फिर 20 दिन बाद लड़के ने प्रोफाइल बनाई, फिर रैंडम वो अलग लोगों को इंटरेस्ट भेजते रहे, उसके बाद एक दूसरे को भेज दिया, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी बेस पे उन्होंने चैट करी, उसकी बेस पे वो दोनों मिले और उसकी बेस पे पेरेंट्स को बताया। और ये बात भी नहीं बोल सकती, लड़की और लड़के ने ये बात कन्फेस कर दी थी, बोले भैया प्लीज आप क्योंकि हुआ ये, हम सक्सेस स्टोरी के लिए कॉल करते हैं कि यार आपकी शादी हुई है, एंड दे वर नोन टू मी आल्सो समहाउ। तो बनेगा तुम्हारी शादी हुई, हम तुम्हारे साथ एक छोटा सा सक्सेस स्टोरी का क्लिप करेंगे, वीडियो क्लिप करेंगे। तो तब वो लड़की का फ़ोन आया है कि बताना मत प्लीज़ ना। अच्छा, फिर जैसे जब मैच होता है तो फिर टीम आपकी मिलती है? अब नहीं मिलती, पहले बहुत था, वी हैड ए क्रेज, हम जाते थे, हमने एक सीरीज भी करी थी तेरी मेरी कहानी। अच्छा। और उसमें हम आपका तो फिर भी हम उसमें दोनों कपल को बिठाते थे और एक फिक्स फ्रेम कैमरा लगाते थे। फिर हम बोलते थे आप दोनों एक दूसरे से बात करो कि आप दोनों कैसे मिले, क्या पसंद है, एंड इसमें कोई एडिट नहीं है। हमारी सीरीज बहुत हिट रही। अच्छा। तेरी मेरी कहानी, उसके पीछे कंसेप्ट ये था कि वो है ना, जिंदगी तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है जिंदगी। और ये गाना कभी सुनना आप? सुना है सर। ये गाना, इसके बहुत डीप मीनिंग है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जब एक लड़का एक लड़की मिलके शादी करते हैं, घर बसाते हैं, उसके बाद वो बेसिकली दुनिया से अलग हो जाते हैं, बिकॉज वो एक एंटिटी बन गए। अब जो भी उनके साथ होगा, घटित होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, उस कहानी के वो ही हीरो हीरोइन बस। तो जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। तो हमने तेरी मेरी कहानी के नाम से एक सीरीज निकाली थी, बड़ी फंटास्टिक, बहुत मजा आया हमें। अच्छा। तो उसमें हम कपल क्रिएटिव है आप, काफी क्रिएटिव है, तभी तो आपने mangal.com खोल दिया। हर कोई थोड़ी करता है, पुण्य काम है। नहीं, लकी रहा यार, बहुत लकी रहा यार, बहुत लकी। तो सर कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट आपको जो रिमेम्बर हो इस वेंचर को लेके, कोई रिश्ता या फिर कोई लोग, कुछ ऐसा इमोशनल जिससे बहुत ही इमोशनल कनेक्ट बन गया हो आपका? यार ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बिकॉज 15 साल में बहुत सारी चीज़ें। फिर भी एक चीज़ तो रहती है ना कि जो जिंदगी भर याद रहती है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? देखो, जब मेंबर के साथ शादी होती है, एक टाइम बाद आपको समझना पड़ेगा, मेरे लिए वो फैमिली बन जाते हैं। हम मतलब मैं वो लड़कियों को देख रहा था, मुझे लगता है कि ये मेरी बेटी की शादी होनी है या ये होना है। आई एम ऑलवेज लुकिंग एट दैट एंगल, इसकी शादी होगी, इसकी शादी होगी, इसकी किसी होगी, ऐसे वो चला। तो जब मेंबर्स में किसी की शादी होती है तो वो तो अच्छा ही लगता है। और मुझे लगता नहीं कि वो कुछ डिफाइनिंग होता होगा, वो अच्छा लगता है बस। हाँ, डिफाइनिंग अच्छा लगता है, शादी हो गई, मिल रहे हैं, आगे भी मिलते हैं। कई लोग तो फैमिली का पार्ट हो चुके हैं मेरी, पता है आपको? शादी भी और बिल्कुल वो तो हो जाते हैं, फैमिली का पार्ट हो चुके हैं। मतलब दिवाली होली मिलन टाइप भी चल रहे हैं, उनके बच्चों के बर्थडे में भी जा रहा हूँ। हाँ, वो एक चेन सिस्टम बन जाता है ना, लाइक कि रिलेशन बन गए, फिर वो आपको किसी का रेफरेंस देंगे, नहीं हमारी उन घर की शादी उन्होंने कराई थी, आप उनसे जाओ, ऐसे ही करो। तो वो लंबा एक सिस्टम बहुत ज़्यादा, वो कनेक्शन बन जाता है बहुत अच्छा। एक के गया था उनके दो, जब मैं मिलने गया मैं खुद ही हैरान हो गया। मैंने कहा मेरे को इतना टाइम हो गया मांगल खोले हुए। उसकी एक लड़की 7th में, एक लड़की उसमें है। और अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता होगा। they used to invite me also a lot of times ना, Right. कि भैया बोलते, भैया आप आओगे तो इधर आओगे तो जरूर आना। वो भी बोलते हैं इनकी वजह से हुई है हमारी शादी। हाँ तो अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है। कईयों का ऐसा होता है कि वो पहला जन्मदिन है तो आपको बुला रहे हैं। अब मैं नहीं जाता क्योंकि बड़ा बोरिंग सा हो जाता है, क्योंकि मैं उनके अलावा किसी को वहाँ जानता नहीं हूँ। और थोड़ी देर बाद उसको अपने बाकी गेस्ट को अटेंड करना है, तो वो कितनी देर मेरे को टाइम देगा। बट हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था शुरू में जाना। ज़्यादा मेमोरी बड़ी वो बनती है जहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है मेंबर के साथ में जो आपको मतलब आपको दर्द दे जाता है, आपको लगता है कि वो बिकम्स योर फैमिली। एक बार एक स्टाफ का मुझे फ़ोन आया और थोड़ा गुस्से वाला, तल्खी सा लगा मुझे वॉइस उनकी कि मेरे बेटे का नाम काट दो, मांगल से हटा दो। अब मेरा पहले रिएक्शन था कि नहीं सर आप बताइए मुझे, मैं देखूंगा, क्या कोई दिक्कत है, कुछ शादी हो गई क्या? नहीं शादी नहीं, आप नाम हटा दो उनका। और बड़ी सैडनेस भी थी, बड़ा तल्खी भी थी। मतलब मेरे को इमोशन समझ ही नहीं आते कि इनके साथ हुआ क्या है, मतलब क्यों ऐसा बोल रहे हैं मुझसे गुस्से में। तो
मैंने बोला कि ज़रा प्लीज़ बता देते ऐसा करके, तो वो एकदम फ़ोन पे ना टूट से गए, बोले उसकी ना डेथ हो गई। यार वो यंग लड़का था, शादी के जो नाम लिखाने कितना हो, 27 होगा 28 होगा, मेरा भी लड़का है, मैं फादर हूँ। तो मैंने कैसे होगी, तो उन्होंने बताया उसे सडन हार्ट अटैक आ गया, गाड़ी में बैठा हुआ था, ही डाइड। और मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए, मतलब क्या बोलोगे आप। तो मैं फम्बलिंग करके मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा सर मैं आपसे मिलने आऊँगा, तो आपका एड्रेस वेड्रेस सब लिया, नज़दीक में ही थे वो। तो बोला ठीक है, तो फ़ोन रख दिया, मैंने वाइफ को बताया, वो भी इमोशनल हो गई। और फिर उसने बोला आप जाओगे, मैंने कहा यार मैं ना जा नहीं पाऊँगा, मुझे ना समझ ही नहीं आएगा मैं इनसे बात क्या क्या बात करूँ, क्या क्या करूँ, बोलूँ राइट मतलब। राइट। और मैं खड़ा वहाँ जाकर क्या बात और मेरे में हिम्मत ही नहीं आई, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं इमोशनली इतना ट्रेन नहीं हुआ उस चीज़ को लेकर। बट आई वॉज स्टिल वेरी सैड अबाउट दिस। तो फिर बात आई गई हो गई। एक दिन क्या हुआ, मुझे वो सब्जी मंडी मिल गया, अच्छा। कॉमन देहरादून छोटा शहर है। तो एक सेकंड मैंने इग्नोर करने की सोची, क्योंकि अभी भी मुझे पता ही नहीं क्या बोलना। बट वो एंगल ही ऐसा था कि मतलब होएगी मेरा मिलना बनी अब नहीं मिलता तो लग जाता कि तो ये। याद है। तो मैंने एकदम से मैंने मिला, मैंने कहा कैसे हैं आप, तो बोले हाँ ठीक हूँ मैं। फिर मैं एकदम से गले मिला, मैंने कहा मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं आ नहीं पाया, मैंने कहा मुझे सच में समझ नहीं आया। वो भी भावुक हो गए, मैं ही भावुक हो गया। मतलब मैं इस बात को बोलते बोलते बहुत सही शब्दों का चुनाव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर से उसी जोन में चला जाऊँगा। इट्स ए वेरी सैड थिंग टू हैपन टू एनी पेरेंट, एंड आई एम अ पेरेंट। किसी भी माता पिता के लिए इससे दुखद चीज़ ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकती। मैंने फिर बताया उनको, मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे मिलने की, और वही बस अंडरस्टैंडिंग समझदार आदमी थे, क्या जानते क्या बोलेगा कोई आदमी, रंजना में गलती नहीं। पर आप उनका मेरे प्रति प्यार देखिए, वो उसके बाद में ना 3-4 बार मेरे ऑफिस आए, क्या बात है, अलग अलग लोगों को लेके उनका नाम लिखाने के लिए, क्या बात है, क्या बात है। शादी की शादी की। तो ये मांगल है। ये बात है, क्या बात है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो बहुत इमोशनल था ये। और आप बताइए जो आपकी नई ऐप जो आप अभी कर रहे हैं, मांगल बाजार। अच्छा हाँ, तो उसके पीछे क्या है सर। मांगल ये तो हो गया आपका मेट्रोमोनियल, अब मांगल बाजार क्या है ये बताइए आप। जैसे मांगल खुली एक डिस्कवरी के पीछे की, मैंने देखा लैक्यूने हैं, ढंग से चीज़ें प्रेजेंट नहीं हो रही, मार्केट में एक प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक दिन मैंने देखा कि मांगल में रोज़ शादियां हो रही हैं। किसी दिन भाई सारी शादियां मेरे से तो नहीं होती, पर फिर भी शादी तो हो ही रही है उनकी, कहीं से भी हो रही है। पर वो मेरा मेंबर था, वो मेरे से लगातार बात कर रहा है इतने टाइम में, क्योंकि वो ऑफिस फ़ोन करते हैं, विजिट करते हैं, आते हैं, तो हमारा कनेक्ट तो रहता है उनके साथ में। किसी दिन 20 शादी हो रही है, किसी दिन 25 हो रही है, किसी दिन 10 हो रही है, किसी दिन 15 हो रही है, 18 हो रही है। एवरेजली 10+ शादियाँ मांगल में रिकॉर्ड हो रही है रोज़। आज इनकी शादी हो गई, फिक्स हो गई, ये नाम कटवाना चाहते हैं। अभी ये वाला जो सीजन गया शादी का, कितनी शादी करेंगे मांगल ने। पता नहीं सर, मतलब 25 ऐसे बोलते थे कि आज इतनी शादियाँ, आज इतनी शादियाँ, ऐसा चलता था। वेरी नाइस। हमारी तो ऐसे भी किसी किसी घर में 2-2 3-3 शादियाँ हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे भी केस हुए हैं। एक बड़ा अच्छा केस था, यही जाखन साइड में एक प्रॉपर्टी का कोई स्टूडियो था, जैसे रियल एस्टेट वाले होते हैं ना। एक बड़ी प्यारी लड़की काम करती थी, जिन ना वो मेंबर थी वो। तो उसका फ़ोन आया कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा आप आ जाइए ऑफिस, एंड कि मुझे आपसे प्राइवेट बात करनी है। अब मुझे लगा कुछ होता है कई बार कि बस लव अफेयर है या वो है जो भी है, रिश्ते जा रहे हो, कुछ ऐसे कुछ होगा, और क्या होगा लड़के का। तो वो आई, उसने बोला मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा बोलो। अब ये डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट है, और ये आज की चीज़ नहीं है। दिस हैपन मे बी अराउंड 8 years बैक और 9 years बैक। और मैंने ठीक है, मैंने कहा आप अंदर बैठते हैं, मैंने बताइए आप। तो वो चैम्बर में बैठ गए, तो उसने बताया कि मेरी अब शादी फिक्स हो जाएगी। फिर भैया तो वहाँ पर है, जॉब में है, वो उसकी भी शादी हो रखी है ये।
तो मेरी शादी हो जाएगी, फिर डैडी अकेले पड़ जाएंगे और ऐसा हो जाएगा, फिर डैडी को कौन देखभाल करेगा। सो मैंने समझा ये बोल रही मुझे देहरादून के रिश्ते बताओ, क्योंकि फादर अकेले पड़ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा आपकी मैं अभी वो अपनी बात बताई नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। मैंने कहा कोशिश करूँगा देहरादून में शादी हो जाए, मतलब आपकी ऐसा हम यहीं के रिश्ते देखते हैं आज के बाद। तो उन्होंने पापा तो गांव में रहते हैं, तो गांव कहाँ पर? शायद पौड़ी वोड़ी ऐसे कुछ गाँव में रहते हैं, वो यहाँ नौकरी करने लगे, नॉट फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड, मतलब थोड़े से कम पैसे जहाँ दिक्कतें चल रही होती। अच्छा, फादर उसके गांव में रहते थे, गाँव में वो रहते यहाँ थे, देहरादून वो में? यहाँ पे जॉब करती थी ना, भाई कहीं और था, उसकी शादी हो गई थी, स्टफ लाइक अच्छा। दैट। अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ कि समझने के लिए कि बोला क्या जा रहा है। बहुत ही प्यारी लड़की, मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी ना, मतलब वो अपने फादर के लिए रिश्ता अच्छा करवाना चाह रही थी Okay. बिफोर आई गेट मैरिड। अरे आई वाज शॉक्ड, वाह, मतलब कुछ देर तक तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या है कि ये हुआ क्या है ये। क्योंकि आप समझ रहे हैं आज के टाइम में भी ये एक नॉवेल्टी है, ये एक अजीब सी बात है, मतलब डिफरेंट है ये बात। 8 साल पहले एक लड़की जो इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से है, वो तो क्या है, बच्चे शादी करके भगो, अपना बाप देखेगा, अपना माँ मर गई थी, बट शी और सुनिए वो फादर को लेकर भी आई। क्या बात है, अभी खत्म नहीं हुई, क्या बात है। एक बार मैंने एक आदमी का फोन आया मुझे, और वो अच्छे खासे आदमी है, मतलब नॉट फ्रॉम अ इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड, नाउ फ्रॉम अ प्रॉस्पेरस बैकग्राउंड, डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर, ठीक है। मैंने लोग देखे, हम बहुत तरह के लोग हैं, तो मांगल के जरिए बड़ा मजा आया। और प्रॉस्पेरस कॉलेज वॉलेज टाइप, मतलब अपना कॉलेज है ऐसे टाइप प्रॉस्पेरस, ठीक है। और उनकी वाइफ नहीं थी, तो वो घर बुलाया, आपसे मिलना है। तो दिन में चला जाता था, ठीक है यार, कोई बुला रहा है, कुछ खास क्लाइंट थी, मैं बुला रहे चले जाता हूँ। तो मुझे आपको थोड़ा घर वर दिखाऊंगा, ऐसे करके बुलाया, घर वर दिखाऊंगा आके, आपको किसी से बात करनी इसी रहे। तो उनके लड़के का जिक्र चला था, लड़के का नाम लिखना, ये लिखना है, वो लिखना है। लड़का भी बढ़िया कर रहा है लाइफ में, बड़े कॉलेज से पढ़ा हुआ है, डूइंग वेरी वेल लाइफ, एजुकेटेड फैमिली, ठीक है। तो मेरे लिए शॉकर था, दिस वॉज अगेन 9 years बैक। तो बाप की शादी करानी थी और बेटे की भी करानी थी। अच्छा, दोनों का नाम लिखा मैंने। मेरे दोनों का नाम लिखा एक साथ, एंड सच अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में। हमसे आगे की दुनिया है, हमसे ज्यादा समझदार लोग हैं, राइट, बिकॉज शादी सिर्फ एक चीज नहीं है, कंपेनियनशिप भी है, राइट, पार्टनर का होना भी जरूरी है। लाइफ में। हाँ, दिन भर की चुगली करना, साथ में बैठ के एक प्याला चाय पीना, बहुत जरूरी है ना, तो वो भी तो कोई चाहिए, बट इट इसलिए वाज बोल रहा हूँ समथिंग जल्दी डिफरेंट से। टू मी। जल्दी कर लो तुम भी। मैं पीछे पड़ा हूँ इनके कब से, कर ही नहीं रहे। शादी के पीछे पड़े रहते हैं, मेरी हो तो कर जाएगी क्यों नहीं रहे? यार। बस सर, हो जाएगी शादी। ज्यादा पैसा कमाऊंगा तब, और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। बहुत पैसा कमाना है सर, लेविश लाइफ जीनी है हमें, किसी से वादा कर रखा है। अच्छा, हाँ। मतलब उसके साथ जीनी है, तेरे को उसके दिखा साथ दिखा के जीनी है? उसके साथ जीनी है। उसके साथ जीनी है अच्छा, सर, साथ जीनी है, अच्छा, उसके साथ जीएंगे, वंडरफुल। तो फिर करेंगे शादी। तो हम बात कर रहे थे, हम ढूंढा हुआ है इन्होंने। मुझे नहीं बताया। दाई से नहीं छुपा सकते ना तुम। ये तो बिल्कुल दाई से नहीं छुपा। हाँ, तो सर ये मांगल बाजार के बारे में आप बताएं, बात चल रही थी कि क्या है इसके पीछे। यार वेडिंग इंडस्ट्री ना सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में। एक दिवाली और एक शादी, मेरे ख्याल से ये दो ही पूरी इकोनॉमी चलाते हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। शादी की बात आती है तो आदमी अपने सारा पैसा झोंक देता है वो उस दिन के लिए, बिल्कुल। तो हमने रियलाइज करा कि रोज की 10, 15, 20, 25 शादियां तो मांगल में हो रही हैं। साल की 4,000, 3,000 शादियां तो मांगल के पास है, मतलब मुझे पता है किसकी शादी होने वाली है। तो जो कोई केटरर है, डेकोरेटर है, मेकअप आर्टिस्ट है, उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन गोल्ड माइन है ना, क्योंकि उसके पास तो एक खबर जाएगी 1 साल बाद, बिल्कुल, 6 महीने बाद, अभी थोड़ी मार्केट में उतरेगा। आज तो नाम कटाएगी, साहब हमारी शादी फिक्स हो गई है, बिल्कुल, अब डेट निकलेगी, बिल्कुल। एंगेजमेंट की, फिर शादी की डेट निकलेगी।
तो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन 1 साल पहले से आ रही है। हम्म, तो वो इन्फॉर्मेशन, वेडिंग इंडस्ट्री की पूरी जड़ तो वही है ना कि राइट, शादी किसकी हो रही है, तो सारी सर्विसेज लगनी है। दूसरा मेरे को एक ये भी था यार कि ना उत्तराखंड में भी शादियों का वो लेवल नहीं आया है। पैसा अथाह खर्च हो रहा है, बट वो जो क्रिएटिविटी नहीं आई है, राइट, वो नहीं आई वो है। नहीं आई। अगर आप दिल्ली में किसी शादी में जाएंगे, आप एंट्रेंस से ही डैजल्ड हो जाएंगे। Right, एंट्रेंस से ही, मजा आ जाएगा। स्टार्टिंग से ही, जहाँ पर वो आर्च बना हुआ है, जिधर पार्किंग हो रखी है, वहां से ऐसे आएंगे, वहीं से आपका दिमाग खराब हो जाएगा, यार कहाँ क्या गया। क्या राइट, आप अंदर जाएंगे तो वेज में ही ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, आप बोलेंगे कि मतलब क्या तो नहीं है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, एक बंदा है जो सिर्फ फ्रूट की केटरिंग करता है। आप बोलो मोरक्को का फ्रूट चाहिए, आप बोलो इजिप्ट का चाहिए, आप बोलो फला, वो सिर्फ फ्रूट की केटरिंग करता है, सिर्फ फ्रूट के स्टॉल्स लगाता है पूरी शादी में। एक बंदा है जो सिर्फ चाट के स्टॉल्स करता है, मतलब चाट वो नहीं, मतलब जो यहाँ टिक्की विक्की ऐसे, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, मतलब बिल्कुल गौरमे वाला। अभी उत्तराखंड में वो चीज़ नहीं आई है। नहीं आई। वो भी लगता है कि उत्तराखंड में ऐसी कोई शादी हुई जिसमें मजा ही आ गया हो। अभी मैं गया था काशीपुर में, अच्छा, काशीपुर में गया था, मैं वहाँ बड़ी अच्छी उत्तराखंड wedding के थे अपने? हाँ उत्तराखंड के थे। अच्छा, एक जगह ना, वैसे सब जगह उन्होंने, हर जगह मतलब आप रेंज छोड़ दो कि क्या नहीं था, मतलब वेज में मतलब क्या नहीं था, नॉन वेज की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, वेज में क्या नहीं था, तो मतलब हर चीज़ थी। मतलब आप कोई भी चीज़ बोलो ये थी, मैं बोलो हाँ थी। एक जगह ना एक छोटा सा वो कसेरा टाइप चढ़ा हुआ था आग में, और एक आदमी था वो घोट रहा था, और अगल बगल ना बहुत से लोग पत्तल पकड़े खड़े हुए थे। पत्तल दोने होते, दोने। अब हमने बोला यार सब जगह तो ठीक ही दिख रहा है, इसको देख कर आते हैं। तो वहाँ पर क्यों घोट रहा है, सब खड़े हैं पेशेंट टिप दोने लेके, हम भी खड़े हो गए। पता नहीं क्या घोट रहा है, दिमाग में कुछ दाल टाइप चीज़ घोट रहा होगा, ये कर रहा होगा। तो एक बंदे को उसने बोला कि जरा ऐसे निकाला, चखना जरा, तो ऐसे जगह नहीं, थोड़ा और, मतलब वो लेवल समझ रहा, थोड़ा और। वो घोट रहा कुछ दाल डुली घोट रहा, वो गट्टे की, कमल गट्टे होता क्या होते हैं उसकी, वो कुछ पिसाई सी बना रहा था। अच्छा। मैंने भी ली, वो बाद में लिया, वो मतलब अलग ही लेवल था। तो वो जो शादी मैंने देखा ना, वहाँ पर ब्राइडल एंट्री से लेकर वो जो हल्दी हाथ से लेकर जो डेकोरेशन का लेवल था, जो आइडियाज थे ब्राइडल एंट्री के, और अंदर जो कोरियोग्राफी हो रही थी, वेडिंग एमसी रखा हुआ था उन्होंने, वो प्रॉपर गेम्स खिला रहा था। आप बोर नहीं हो सकते, मतलब आप, और जैसे मेरी शादी, मेरे को ये परवाह नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, एक वेडिंग एमसी है भाई, वो गेम्स खिला रहा था, वेडिंग गेम्स खिला रहे वहाँ पर। और एक जगह पर वो कोई एक लड़के की लड़की थे, 2 पेयर बना हुआ था, एक पजल चला रहे कहीं पर, लड़के वाले लड़की वालों की, और वो मतलब वो पूरा एंगेज करके रखा हुआ। ये हमारे यहाँ नहीं हो रहा है अभी, और पैसा उतना ही खर्च हो रहा है, ट्रस्ट मी, पैसा उतना ही खर्च उतना ही खर्च हो रहा है। मैं एक डेस्टिनेशन वेडिंग में गया था ऊपर गुप्त काशी में, मुझे जान के हैरानी हुई कि शादी 10 लाख में हो सकती है। क्या बात कर, एक डेस्टिनेशन वेडिंग गुप्त काशी में 10 लाख रुपए, त्रिचुकी नारायण में शादी, रिजॉर्ट में 10 लाख में हो सकती है, 70 से 100 बंदों की। अच्छा। तो ये वाला चीज़ें नहीं हो रही थी। तो इतनी सारी शादियां हैं, इतने सारे वेंडर्स हैं, सबको काम मिल सकता है। तो मैं चाह रहा था कि उत्तराखंड में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको मैं एक प्लेटफॉर्म दूं, क्योंकि देखिए आज अगर आपकी शादी फिक्स होती है, मैंने इतनी चीज़ बता दी ना आपको कि ब्राइडल एंट्री आइडियाज हैं ये वो, अब शादी सिर्फ, अब कहाँ जाऊँ, कोई किताब तो है नहीं, कोई बंदा जो बहुत अच्छा काम करे उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया, उसमें चाहे वो काशीपुर का बंदा है, चाहे वो हल्द्वानी का है, चाहे वो देहरादून का है, चाहे वो कोटद्वार का है, चाहे वो दिल्ली का कहीं का भी है। अच्छा, मतलब उत्तराखंड के बाहर के भी है, डेफिनेटली। शादी की बात हो रही है अब गढ़वाली को नहीं वेंडर भी वेंडर भी चार्ट हो सकता है, शादी भी चार्ट हो सकती है, बट शादी क्योंकि देखो कंसेप्ट ये है ना, मुझे शादी अच्छी करनी ना, मैं जिससे करनी थी वो सेट हो गया ना, अब शादी अच्छी करनी है। अब ना वैसे भी बाहर के लोग जैसे होते हैं, रिश्ते लगते हैं बाहर, तो वो आए तो कहाँ कॉन्टेक्ट करेंगे भाई, मांगल बाजार में। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। तो कितने वेंडर्स हैं अभी तक आपके पास? अभी तक भी एक और 200 वेंडर हो गए हैं। अच्छा। और बुकिंग्स फाइनल हो गई हैं, कईयों की 3 बुकिंग्स फाइनल हो गई, अभी 2 महीने में लॉन्च हो जाएगा। अच्छा। हाँ। और उसमें क्या उसका प्रोसेस क्या होता है? जैसे मैं एक वेंडर हूँ, मेरे को रजिस्टर करना है आपके यहाँ, तो फिर लाइक
कुछ फीस देनी पड़ती है? हाँ, एक फिक्स प्लेटफॉर्म चार्ज है साल भर का। हमने एक हिसाब लगाया कि यार एक मेंबरशिप जिसे कहते हाँ, मेंबरशिप नहीं, प्लेटफॉर्म चार्जेस, प्लेटफॉर्म चार्जेस। अच्छा। कि भाई यार आप अभी जैसे फर्ज करिए आपका, ऐसे एक सिंपल तरीके से लेते हैं, ठीक है, आप केटरर हैं, ठीक है, या आप कुछ ब्राइडल एंट्री का कुछ काम करते हैं या कुछ कोई भी चीज करते हैं। अब आपने वो काम नया खोला हुआ है, ठीक है, लेकिन अच्छा खोला हुआ है, बढ़िया काम करते हैं, लेकिन अब आप लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? तो या तो इंस्टा में रोज के 400 रुपये लगाएंगे, लगाने के लिए टाइम भी चाहिए, अकल भी चाहिए, कोई बंदा हायर करेंगे। एमपी में कभी टाइम मिला तो प्रमोशन मार दी, कभी नहीं मिला छोड़ दिया। काम करूं कि प्रमोशन करूं? पर काम अच्छा करते हैं तो आपका टाइम भी नहीं प्रमोशन करने का। होर्डिंग की आपकी बजट नहीं है, 70,000 50,000 का होर्डिंग का बजट ही नहीं, इतना आपके वो ही नहीं है ना, उतने मार्जिन ही नहीं है आपके उस काम में। अखबार में आप जा नहीं सकते, टीवी, तो आप क्या करोगे? तो मैं ये कह रहा हूँ, ये 1 लाख लोग हैं जिनकी आजकल परसों में शादी होनी है। आप जो काम करते हो करते रहो, 10,000 रुपये दो साल भर का, और अपना पूरा पेज बना लो, और ये शादी होने के पहले से आपके बारे में जान जाएंगे। अच्छा। बिकॉज दे गेट टू नो मच बिफोर द मैरिज। Right. मांगल में जब एनरोल करेगा उसी दिन से वो मांगल बाजार देखने लग जाएगा ना, कि दोनों प्लेटफॉर्म एक ही हैं। तो जब तक वो शादी के तक पहुंचेगा वो देखेगा, अच्छा यार वो उसका मैंने काम देखा था, अच्छा है, मैंने फिर उसमें इंस्टा भी कनेक्ट कर दिया हमने आपका, अच्छा। आपका एफबी भी कनेक्ट कर दिया है, अच्छा। आपका गूगल भी कनेक्ट कर दिया, सारा कनेक्ट कर दिया। अच्छा। तो आपने सारे काम को जो भी इंस्टा में डालोगे वो उसमें ऑटोमेटिकली दिखा सकते हो। जो भी आपने कुछ प्रोजेक्ट करा है वो फोटो डाल दो, वीडियो डाल दो, अपने बारे में लिख दो, अपने प्राइसेस डाल दो, बजट लिख दो, कैसे मैं कितने पैसे लेता हूँ, ये मेरी शर्त है। तो आपको कुछ और करना नहीं है ना। तो वो हमें खुद डालनी होती है या फिर आप लोग की टीम डालती है उसमें? आइदर वे, आप खुद भी डाल सकते हैं, आप खुद भी डाल सकते हम हो, भी डाल सकते हैं। अच्छा। और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रजिस्टर कर लिया, तो उसमें आपको केवल लिस्टिंग करनी है उसमें, और मार्केटिंग प्रमोशंस कुछ करते हो उन लोगों का आप? मैंने बोला ना, नेचुरल है ना, मेरे पास में तो 1 लाख नाम तो पड़े हुए हैं ना जिनकी शादी होनी है, इन्हीं को तो दिखाना है ना आपने। हाँ। तो आप डे 1 से दिखाना शुरू कर दो उनको। सारे वेंडर्स जो भी हैं। अच्छा। ये मांगल है, मांगल में लोग हैं जिनकी शादी होनी है। ये मांगल बाजार है जहाँ पर वेंडर है जो शादी काम करते हैं। वेंडर ने अपना नाम डाला तो अगले दिन से मांगल.com वाले उसको देख रहे हैं ना, देख रहे तो हैं। शादी होने में साल है, तो पहले से आपको पहले से प्रिपरेशन कर पहले लेना। से यार देख लेंगे। तो गाइस बता देता हूँ, मांगल तो पता ही है आपको, मेट्रोपोल साइड हमारे उत्तराखंड की सर की। मांगल बाजार भी आ रहा है, और मांगल बाजार में आप कोई भी वेंडर्स है, बाहर से हैं आप, कहीं से भी हैं, आप उत्तराखंड से हैं, कोई भी आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। वेंडर्स आपको मांगल बाजार पूरा प्रोवाइड करा के देगा। हाउस में जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि एक नॉमिनल जो फीस है उस पर करिए, और अच्छा सा अपना वेंडर बढ़िया सर, मालिक तो बैठे हमारे साथ। तो सर आपका लगभग ट्रैफिक सोर्स कितना है वेबसाइट पे? ट्रैफिक बताना है। हाँ, मंथली ट्रैफिक 2.5 से 3 लाख है। अच्छा, 2.5 से 3 लाख है मंथली ट्रैफिक। वेरी नाइस सर, वेरी बहुत नाइस। सही। आज से वो मतलब वो केवल ट्रैफिक है, वो रजिस्टर्ड यूजर नहीं है। रजिस्टर्ड यूजर है जो बार आ रहा है, प्लस ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, प्लस वो है जो वैसे भी विजिट कर रहा है। तो आज से आप 5 साल और आगे मांगल को कहाँ देखना चाहते हैं, और मांगल बाजार को भी? हमारी वेडिंग मैगजीन आ रही है। अच्छा, मांगल के नाम से? मांगल बाजार के नाम मांगल बाजार के नाम से। से। वी आर कमिंग अप विद वेडिंग एग्जीबिशंस आल्सो। ओके, बेसिकली वी आर ट्रांसफॉर्मिंग मांगल इनटू वेडिंग कंपनी। राइट। क्योंकि शादी एक बड़ा आइडिया है जहाँ पर शादी करने के 2 लोग चाहिए, एक लड़का लड़की, और शादी फिक्स होते ही उन दोनों को 40 वेंडर चाहिए उस शादी को पूरा करने। 40 तो कम ही बता रहे हो आप, फिर भी बहुत ज्यादा हाँ, अंदाजन, हाँ, मोटा वेंडर तो बहुत अलग होते हैं। तो ये बड़ा बिजनेस है शादी। तो वी आर कन्वर्टिंग मांगल इनटू अ फ्रॉम अ मैट्रिमोनियल टू अ वेडिंग कंपनी। सो विल बी कमिंग, जैसे हमारी मैगजीन अभी आने वाली है, वेडिंग मैगजीन आ रही है, और एग्जीबिशंस, वेडिंग एग्जीबिशंस हो गए। इन चीज़ों में हमारा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि हमें लगता है यहाँ पर हम ज़्यादा बड़ी एक कमी को महसूस कर रहे हैं, और ये हम ज़्यादा पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब, कोई कुंवारा है तो हमारे उत्तराखंड के कुमाऊनी पहाड़ी लड़के लड़कियाँ, तो अब आप भले ही अभी तक नहीं जानो मांगल को, तो फटाफट से कर दो भाई, रजिस्टर्ड हो जाएगी फिर अपने पहाड़ियों में। हाँ, पक्का हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। पर्सनल भी कोई होगा तो अपने उत्तराखंड है भाई, पहाड़ी है, पर्सनल भी सर करेंगे, हो जाएगा रिश्ता, घबराने की जरूरत नहीं है। सही गलत नहीं कर नहीं, कोई गलत नहीं करेगा। 15 साल हो गए यही काम करते हुए। पुण्य काम है सर, पुण्य काम है सर। कुछ मैसेज देना चाहते हो जनता को?
जो कुंवारे बैठे हैं। अच्छा जो कुंवारे दोबारा बैठे बैठे अगले अगले वैलेंटाइन के पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और अपने लिए अच्छा मैच ढूंढो, जिसके भी साथ रहो खुश रहो। बिल्कुल मजा आया सर आपके बहुत साथ मजा आया पॉडकास्ट आपके करने में, मुझे भी वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है जब मैं आपसे बात कर रहा था आपकी, आप बड़े लाइक बड़े काम, बड़े अच्छा, बड़े क्या कहते हैं उससे यार, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, हम्बल, बड़े हम्बल आदमी हैं आप। और आप इस पे किस्सा है, सिंपल सी लाएंगे। मैं किसी ने बोला बड़े डाउन टू अर्थ है, मैंने बोला भाई क्योंकि मैं वाकई में डाउन टू अर्थ ही हूँ, मैं नीचे ही बैठा हूँ। देखिए हम लोग कुछ भी करें, क्या भी करें, हम क्या करते हैं, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इसका हमारे इंसान होने से तो कोई फर्क नहीं है ना। हमारे में एक कहावत है जिसे यकीन रखता हूँ बड़ा, अगर किसी आदमी को बड़ा या छोटा देखना है कि वो कैसा है, तो आप हमेशा ये देखें वो अपने से छोटे से कैसे बात करता है। बिल्कुल क्योंकि बड़ों से तो सभी इज्जत से बात करते हैं, मैं छोटा सा अपने से नीचे वाले से, नीचे वाले से, उनको अगर वो इज्जत दे रहा है तो फिर वो बड़ा आदमी है। कि पैसा तो यार आपके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, क्या इनके फर्क पास पड़ता है ज्यादा उससे सर? क्या फर्क पड़ता है, तो दे दो मुझे। सही बात है, सही ना सर, आप दे दो। तो गाइस एपिसोड यही खत्म करते हैं, और बहुत ही अच्छा टॉपिक था। तो अभी फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, जो कुंवारे हैं आप जाइए mangal.com में, और इसके प्ले स्टोर में इसके ऐप भी है, आई थिंक एप्पल में भी, एप्पल का भी आने वाला अच्छा, है, एप्पल एंड्रॉइड का भी आने है। वाला है अच्छा, अभी। एंड्रॉइड में एप्पल का आने वाला है, और मांगल बाजार भी इन सर का नया वेबसाइट लॉन्च हो रहा है, उसमें भी पता चल जाएगा आपको। और लाइक, सब्सक्राइब और घंटा बजाना ना भूलना, और बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसी प्यार करते रहिए और आबाद रहिए। और Thank you so much. हल्के हैं क्या, Talks. बाय। Bye.